हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। झारखंड में 2500 सहायक पुलिस जवानों को 1 माह का सेवा विस्तार। हेमंत सरकार का बड़ा फैसला। झारखंड पुलिस के साथ विधि व्यवस्था में शामिल रहे 2500 सहायक पुलिस कर्मियों की सेवा समाप्त होने के करीब है। राज्य सरकार के आदेश पर उन्हें केवल 1 महीने का सेवा विस्तार मिला है। राज्य सरकार ने पुलिस मुख्यालय को आदेश दिया है कि वैसे सहायक पुलिसकर्मी जिन्होंने 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है उन्हें केवल 1 महीने का सेवा विस्तार दें और इससे संबंधित आदेश सभी संबंधित एसपी को दे दें। हालांकि गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव राजू अरुण एक्का ने आगे यह भी बताया है कि उस 1 महीने की सेवा अवधि विस्तार के दरमियान ही सहायक पुलिसकर्मियों की आगे की सेवा विस्तार पर विभाग सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहा है। वर्ष 2017 में राज्य के 12 जिलों के लिए 2500 सहायक पुलिसकर्मियों को बहाल किया गया था। इन जिलों में पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, चतरा, लातेहार, गुमला, पलामू, गढ़वा, दुमका, खूंटी, सिमडेगा, लोहरदगा व गिरिडीह शामिल हैं। तब सिर्फ 2 साल के लिए तत्कालीन रघुवर सरकार ने 10,000 रुपये मासिक पर इन्हें बहाल किया था। 2 साल के बाद सहायक पुलिसकर्मियों को 1 साल का अतिरिक्त सेवा विस्तार दिया गया था। इसके बाद जब उन्हें सेवा से हटाया जाने लगा तब सहायक पुलिसकर्मियों ने विरोध कर दिया था। उस वक्त राज्य सरकार ने उनकी सेवा कुल 5 साल के लिए कर दी थी। इससे संबंधित आदेश जारी हो गया था। जारी आदेश के आलोक में ही राज्य के 3 जिले दुमका, सिमडेगा व पूर्वी सिंहभूम में जब सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा समाप्त की गई तो फिर विरोध शुरू हो गया है। अब सहायक पुलिसकर्मियों की मांगों के समर्थन में मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी आगे हैं। उन्होंने आश्वस्त किया है कि सहायक पुलिसकर्मी राज्य के बच्चे हैं, उनकी सेवा समाप्त न हो इसके लिए वे मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे। सहायक पुलिसकर्मियों की मांगों पर विचार शुरू हो गया है। झारखंड में अगले 3 से 4 दिनों तक होगी झमाझम बारिश। कल 13 अगस्त से राज्य के अलग अलग इलाकों में फिर से बरसेंगे बादल। झारखंड के अलग अलग इलाकों में अगले 3 से 4 दिनों तक मध्यम से भारी बारिश का पूर्वानुमान है। पूर्वानुमान के अनुसार स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों के आयोजन में भी बारिश खलल डाल सकती है। पिछले 2 दिनों से राजधानी रांची में रुक रुक कर बारिश हो रही है। आंकड़ों के अनुसार राजधानी में पिछले 24 घंटे में लगभग 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। हालांकि आज 12 अगस्त को बारिश थोड़ी थमेगी, लेकिन कल 13 अगस्त से फिर मध्यम से भारी बारिश राज्य भर में होगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 13 और 14 अगस्त को राज्य के दक्षिणी मध्य भाग में कुछ एक स्थानों पर बारिश होगी। मौसम केंद्र के प्रभारी वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि 13 अगस्त को राजधानी रांची के अलावा बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी तथा रामगढ़ और दक्षिणी इलाके जैसे पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। जबकि 14 अगस्त को पलामू, परमंडल और राज्य के मध्यम भागों में भारी बारिश हो सकती है। उन्होंने बताया है कि बारिश के लिहाज से आने वाले 5 दिन झारखंड के लिए बेहतर रहेंगे। मानसून पूरी तरह से सक्रिय रहेगा। गौरव यात्रा में शामिल होने आज देवघर पहुंचेंगे कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे आज शुक्रवार से झारखंड के 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रत्येक जिले में 75 किलोमीटर की पदयात्रा की जा रही है। आज़ादी की गौरव यात्रा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शुक्रवार को प्रभारी देवघर पहुंचेंगे। वहां से प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ गोड्डा जिला कमेटी के तत्वाधान में आहूत गौरव यात्रा में शामिल होंगे। उसके बाद वे धनबाद जिला के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धनबाद रवाना हो जाएंगे। रात्रि विश्राम उनका धनबाद में होगा। 13 अगस्त को धनबाद के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद हजारीबाग जिला के पदमा में गौरव यात्रा में शामिल होंगे। फिर चतरा जिला के इटखोरी प्रखंड में गौरव यात्रा में शामिल होने के पश्चात लातेहार जिला के बालूमाथ के कार्यक्रम में शामिल होंगे। फिर रांची रवाना हो जाएंगे। हर घर तिरंगा अभियान। भाजपा किसान मोर्चा द्वारा बिरसा चौक से मोराबादी बापू वाटिका तक निकाला गया तिरंगा यात्रा। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा चौक से मोराबादी बापू वाटिका तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाला गया। तिरंगा यात्रा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, मेयर आशा लकड़ा, उप महापौर संजीव विजयवर्गीय, विधायक CP सिंह, नवीन जायसवाल एवं महानगर के अध्यक्ष के गुप्ता सहित हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी के तहत झारखंड प्रदेश में भी किसान मोर्चा ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
आम जनजीवन अस्त व्यस्त। भारी बारिश के कारण राजधानी रांची के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति, कई घरों में घुसा पानी। झारखंड में लगातार तीसरे दिन भारी बारिश के कारण रांची के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हिंदपीढ़ी और कोकर सहित कई इलाकों के मोहल्ले में नाले का पानी उफनकर सड़क पर आ गया है। सड़क पर बरसात का पानी आने से लोगों को घर से निकलना भी मुश्किल हो रहा है। बारिश का पानी कई घरों में भी घुस गया है। शहरवासियों को दैनिक कामकाज निपटाने में भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण झारखंड सहित कई राज्यों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि अगले 3 से 4 दिनों तक यही स्थिति बने रहने की पूरी संभावना है। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख बोले, गढ़वा में सुखाड़ की स्थिति भयावह, ये है तैयारी। झारखंड के कृषि मंत्री सह गढ़वा जिला प्रभारी बादल पत्रलेख ने गढ़वा के दौरे के क्रम में परिषदन भवन में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान कृषि मंत्री ने जिले में सुखाड़ की स्थिति की समीक्षा की। कृषि मंत्री ने कहा कि सुखाड़ से निपटने के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री ने नीति आयोग की बैठक में अपनी भावना से केंद्र सरकार को अवगत करा दिया है। सुखाड़ से निपटने और किसानों को उससे राहत प्रदान करने के लिए राज्य के सभी जिले ट्रिगर 1 और ट्रिगर 2 के सारे पैमाने की आहर्ता को पूरा कर रहे हैं। सुखाड़ से निपटने और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के साथ जल्द ही एक उच्च स्तरीय बैठक की जाएगी। जान ले लेती बारिश, टल गया बड़ा हादसा, बाल बाल बचे लोग। धनबाद के कोयलांचल में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार वर्षा की वजह से गुरुवार को एक बड़ा हादसा टल गया। धनबाद सदर थाना क्षेत्र के हीरापुर में झरनापाड़ा अग्रसेन भवन के सामने एक पुराना घर लगातार बारिश होने के कारण अचानक ध्वस्त हो गया। इस हादसे में लोग बाल बाल बच गए, लेकिन बाइक और साइकिल पुरानी भवन की दीवार के मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त हो गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस भवन के मालिक को कई इसे ध्वस्त करने के लिए कहा गया था ताकि भविष्य में कोई ऐसी हादसा या अनहोनी ना हो, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिसका परिणाम यह हादसा है। लोगों ने कहा है कि गनीमत रही कि हादसे के वक्त कोई व्यक्ति मौके पर मौजूद नहीं था, वरना किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता था। यह बता दें कि कोयलांचल समेत प्रदेश के कई जिलों में लगातार भारी बारिश देखने को मिल रही है। रांची के बुंडू में सड़क हादसे में मृत 3 छात्राओं के आश्रितों को मिलेगा 1-1 लाख मुआवजा। रांची टाटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-33 बुंडू सूर्य मंदिर के पास पिछले 9 अगस्त 2022 को सड़क दुर्घटना में मृत स्कूली छात्राओं के आश्रितों को रांची जिला प्रशासन की ओर से मुआवजा दिया जाएगा। रांची डीसी ने राशि अनुदान की स्वीकृति दी है। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने तीनों छात्राओं के आश्रितों को विशिष्ट स्थानीय आपदा सड़क दुर्घटना के तहत क्षतिपूर्ति मुआवजा अनुदान की स्वीकृति दी है। मृतकों के आश्रितों को 1-1 लाख की मुआवजा राशि दी जाएगी। आपको बता दें कि तेज रफ्तार ट्रक ने तीनों स्कूली छात्राओं को रौंद दिया था। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। एक छात्रा गंभीर रूप से घायल थी, जिसका इलाज रिम्स में चल रहा है। सिमडेगा के बरटोली गांव में एम्बुलेंस जाने का रास्ता नहीं, खटिया पर गर्भवती का हुआ प्रसव, नवजात की हुई मौत। सिमडेगा जिला अंतर्गत बानो प्रखंड के बरटोली गांव की असली हकीकत सामने आई है। गांव तक जाने के लिए सड़क नहीं है। गर्भवती को अस्पताल पहुंचाने के लिए गांव तक एम्बुलेंस नहीं जा सका। परेशान परिजनों ने खटिया पर गर्भवती को मुख्य सड़क तक ले जाने लगे। इसी दौरान महिला का प्रसव हुआ और नवजात की मौत हो गई। बड़का डोइल पंचायत अंतर्गत बरटोली गाँव निवासी गणपत सिंह की पत्नी सरस्वती देवी को प्रसव पीड़ा हुआ। परिवार के लोग और सहिया द्वारा गुरुवार की सुबह एम्बुलेंस को फोन किया गया, लेकिन सड़क सही नहीं होने के कारण एम्बुलेंस गांव तक नहीं जा सकी। एम्बुलेंस गांव के बाहर ही खड़ी रही। परिजनों ने गर्भवती महिला को खटिया पर ढोकर बेलभूड़ू चौक लाया जा रहा था। इसी क्रम में रास्ते में ही महिला की प्रसव पीड़ा काफी तेज हो गई। इस क्रम में बच्चे का जन्म हो गया, लेकिन नवजात ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। परिजन जच्चा बच्चा को एम्बुलेंस के माध्यम से पहुंचाया, लेकिन तब तक नवजात की मौत हो चुकी थी। वही महिला का बानो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। झारखंड के विधायकों की जमानत पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने बंगाल CID निचली अदालत को लगाई फटकार। झारखंड के 3 कांग्रेस विधायकों की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश तीर्थकर घोष ने कहा है कि आखिर इस मामले की सुनवाई निचली अदालत में क्यों हो रही है और निचली अदालत अर्थात हावड़ा कोर्ट के CGM के पास इस मामले की सुनवाई करने का अधिकार ही नहीं है। गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने CID अधिकारियों को भी जमकर फटकार लगाई।
कलकत्ता हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश तीर्थकर घोष ने कहा है कि आरोपियों के खिलाफ एंटी करप्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, तो आरोपियों को विशेष अदालत में क्यों नहीं पेश किया गया। न्यायाधीश ने सीआईडी से आरोपियों को एंटी करप्शन एक्ट के तहत दर्ज मामले की सुनवाई के लिए बनी हुई विशेष अदालत में पेश करने का आदेश दिया। हालांकि आरोपियों की जमानत पर गुरुवार को हाईकोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया। मामले की सुनवाई शुक्रवार को भी हाईकोर्ट में जारी रहेगी। हाथियों का आतंक, जंगली हाथी ने घर का दीवार तोड़कर गिराया। घर के अंदर सो रहे एक ही परिवार के 3 लोग दीवार में दबकर हुए घायल। खबर है गुमला की, जहां भरनो प्रखंड के करंज थाना क्षेत्र अंतर्गत चितागुटू गांव में जंगली हाथी ने बीती देर रात एक घर का दीवार गिराया, जिससे घर के अंदर सो रहे एक ही परिवार के 3 सदस्य दीवार में दबकर घायल हो गए। तीनों घायलों को देर रात ही भरनो अस्पताल में भर्ती करा गया है। बताया जा रहा है कि करंज थाना क्षेत्र के चितागुटू गांव में जंगली हाथी ने बीती देर रात एक घर का दीवार तोड़कर गिराया, जिससे घर के अंदर सो रहे एक ही परिवार के 3 सदस्य दीवार में दबकर घायल हो गए। घायलों में बुधू उरांव 48 वर्षीय, पुत्री देवकी उरांव 12 वर्षीय और पुत्र अजीत उरांव 9 वर्षीय शामिल हैं। सभी घर के अंदर सो रहे थे, तभी जंगली हाथी ने अचानक घर को ध्वस्त कर दिया। घटना में तीनों घायल हो गए। सभी घायलों का भरनो अस्पताल में इलाज हो रहा है। बहनों को शुभकामनाएं। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को उनकी बहनों ने राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। लोहनगरी जमशेदपुर में गुरुवार को रक्षाबंधन पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास को उनकी 3 बहनों ने रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। बहनों ने राखी बांधने के बाद रघुवर दास को मिठाई भी खिलाई। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्राचीन काल से ही यह परंपरा चली आ रही है कि भाई कहीं भी जाते हैं तो बहन उन्हें रक्षा सूत्र बांधकर घर से प्रस्थान करवाती थी। उस समय से रक्षाबंधन का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाया जाता है। लगातार हो रही बारिश किसानों के लिए वरदान, धान का कर सकते हैं सीधी बुआई। रांची समेत झारखंड के कई जिलों में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इससे एक तरफ आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है, तो दूसरी तरफ किसानों को धान की बुआई का मौका मिल गया है। लगातार हो रही बारिश से राज्य के किसान अपने खेतों को लेकर काफी खुश हैं, क्योंकि जुलाई में बारिश नहीं होने के कारण राज्य में सूखे का खतरा मंडरा रहा था। खेतों में लगे बिचड़ा बारिश के अभाव में सूख रहे थे। अब 3 दिनों की बारिश से लोगों को राहत मिली है। किसान अपने खेत में धान की सीधी बुआई कर सकते हैं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश कुमार ने बताया कि जो बिचड़े सूख गए हैं उसकी तो भरपाई नहीं की जा सकती है, लेकिन 3 दिनों से हो रही बारिश धान की बुआई के लिए वरदान साबित हो सकती है। मानसून के सक्रिय होने से राजधानी रांची समेत कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति बन गई है। कई लोगों के घर में पानी घुस गया है। कई इलाकों में पेड़ गिरने की भी खबरें आ रही है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुमला के किरतो डैम में मछुआरे मार रहे थे मछली, जाल में मिला 100, जांच में जुटी पुलिस। गुमला जिला अंतर्गत चैनपुर प्रखंड में उस समय हड़कंप मच गया जब मछुआरे के जाल में मछली की जगह एक 100 फंस गया। बेंदोरा पंचायत के किरतो डैम में मछुआरे मछली मार रहे थे। इसी बीच 5 दिन पहले से लापता मालम नावाटोली गाँव निवासी ज्योतिष तिर्की 38 वर्षीय का 100 डैम से बरामद हुआ है। इसकी सूचना पंचायत के मुखिया सुशील दीपक मिंज द्वारा चैनपुर थाना को दिया गया, जिसके बाद थाना प्रभारी आशुतोष कुमार सिंह दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर डैम से 100 को पोस्टमार्टम के लिए गुमला सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक ज्योतिष तिर्की की पत्नी अनीता तिर्की ने बताया कि शनिवार को खाना खाकर पति घर से बाहर निकले थे, जिसके बाद से उनका कोई पता नहीं चला था, जिसके बाद सोमवार को चैनपुर थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया गया था। सावन में बाबा बैद्यनाथ को सोना, चांदी, डॉलर के साथ नेपाली रुपए का भी चढ़ावा। झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर प्रांगण स्थित 18 दान पात्रों को मंदिर प्रशासन की देखरेख में खोला गया। इसके साथ ही गिनती के बाद दान पात्रों से कुल आय 13,61,851 दान के रूप में प्राप्त हुआ। झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ को सावन में श्रद्धालुओं ने ऑफलाइन और ऑनलाइन दान किए हैं। बाबा को दान के रूप में सोना, चांदी, डॉलर और नेपाली रुपए मिले हैं। कड़ी सुरक्षा में दान के रुपए की गिनती की गई। आपको बता दें कि इससे पहले 8 अगस्त को बाबा मंदिर प्रांगण स्थित सभी दान पात्रों को खोला गया था। इसके अलावा ऑनलाइन के माध्यम से 75,837.52 रुपए एवं मंदिर में रसीद के माध्यम से 12,85,843 रुपए दान के रूप में प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही 6.87 ग्राम सोना, 443.43 ग्राम चांदी, 50 ऑस्ट्रेलिया डॉलर, 29,370 नेपाली रुपए प्राप्त हुए हैं। कुल 27,23,531.52 रुपए दान स्वरूप प्राप्त हुए।
झारखंड के मजदूर की केरल में मौत, 100 पहुंचते ही पसरा मातम। दवा फैक्ट्री में करता था काम। झारखंड के साहिबगंज जिले के बरहेट के युवक की केरल में मजदूरी करने के दौरान मौत हो गई। गुरुवार सुबह उसका 100 पैतृक गांव रक्सी पहुंचा। 100 पहुंचते ही गांव में मातम पसर गया। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि मृतक केरल में दवा की फैक्ट्री में मजदूरी करता था। कंपनी की ओर से परिवार वालों को 8 लाख का चेक दिया गया है। केरल में मजदूरी करने गई झारखंड के साहिबगंज जिले के बरहेट थाना क्षेत्र के अंतर्गत रक्सी गांव के एक युवक की मौत हो जाने का मामला प्रकाश में आया है। मिली जानकारी के अनुसार रक्सी गांव निवासी रफीक मोमिन 30 वर्ष से केरल में किसी दवा फैक्ट्री में मजदूरी करता था। इस वर्ष जुलाई महीने में बरहेट से केरल गया था, जहां बीते मंगलवार को ड्यूटी के दौरान उसकी मौत हो गई। इसकी सूचना दवा कंपनी ने परिवार वालों को दी। सूचना मिलते ही घर में मातम पसर गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लगातार बारिश से पश्चिमी सिंहभूम के हिरनीफोल में बढ़ा पानी। लगातार हो रही बारिश के कारण पश्चिमी सिंहभूम अंतर्गत बंदगांव प्रखंड के हिरनीफोल में पानी बढ़ गया है। लगातार बारिश होने के कारण पहाड़ी नदियां भर गई हैं। इस कारण हिरनीफोल के झरने से 4 मीटर ऊपर से पानी बह रहा है। वही सुरक्षा की दृष्टि से किसी को भी इस फोल के झरने की ओर जाने नहीं दिया जा रहा है। हिरनीफोल में तैनात सुरक्षाकर्मी लगातार नजर बनाए हुए हैं। मचा हड़कंप, घर के आंगन में बना गोप, बाल बाल बचे परिवार के सदस्य। खबर है धनबाद जिले की, जहां सिजवा जो है भद्रीचक के रहने वाले मकसूद आलम नामक व्यक्ति के घर के आंगन में अचानक गोप बनने से अफरा तफरी मच गई। इस घटना में घर के लोग बाल बाल बच गए। घटना के बाद टाटा प्रबंधन द्वारा मशीनों के जरिए गोप की भराई का काम कराया जा रहा है। घटना के बाद पीड़ित व स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। मकसूद आलम यहाँ के रहते हैं। उनकी अपनी जमीन पर आवास है, जहाँ भूधसान के साथ गोप बना है। पास में ही टाटा जामा डोबा डिस्को जो है भेलाटाड़ कोलियरी संचालित है, जहां कई सालों से कोयला निकालने का कार्य चल रहा है। घटना के बाद से टाटा प्रबंधन के खिलाफ लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। घटना के बाद मामले की सूचना टाटा प्रबंधन को दी गई। सूचना मिलने के बाद टाटा कंपनी के अधिकारी मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। टाटा प्रबंधन द्वारा मशीनों के जरिए गोप की भराई का काम कराया जा रहा है। अधिवक्ता राजीव कुमार मामले की जांच का जिम्मा ईडी के पास, केस को किया टेक ओवर। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार के खिलाफ दर्ज केस में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की एंट्री हो गई है। इस मामले को अब ईडी जांच करेगी। ईडी ने केस को टेक ओवर कर लिया है। जानकारी के अनुसार मामले में बड़ी रकम की बरामदगी आरोपी जो है अधिवक्ता राजीव कुमार के पास से हुई है। ऐसे में ईडी के एक्टिव विंग ने राजीव कुमार को कोलकाता में गिरफ्तार किया था। तब उनके पास से 50 लाख नकदी भी बरामद की गई थी। पलामू को 100% सुखाड़ घोषित करने का प्रस्ताव, जिला प्रशासन ने राज्य सरकार को भेजी रिपोर्ट। जिले को 100% सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है। सुखाड़ के आकलन के लिए राज्य सरकार की भी टीम पलामू में काम कर रही थी। राज्य सरकार की टीम ने बुधवार को पलामू को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने का रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी है, जबकि पलामू डीसी ए दोड्डे ने अलग से सुखाड़ की हालत को लेकर रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजा है। डीसी ए दोड्डे ने बताया है कि पलामू को सुखाड़ संबंधित रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजा गया है। उन्होंने बताया है कि पलामू को 100% सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है। जून से लेकर अगस्त के दूसरे सप्ताह तक 11% भी धान की रोपनी नहीं हुई है। जून महीने में सामान्य से 83%, जुलाई में सामान्य से 85%, जबकि अगस्त के दूसरे सप्ताह तक सामान्य से 85% बारिश कम हुई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।